कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में विभागाध्यक्ष शरीर रचना विभाग प्रोफेसर ब्रिजेंद्र सिंह, और आपसे बातचीत का विषय रहेगा अंगदान क्यों है जरूरी। डॉक्टर सिंह, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सिंह, हम सभी जानते हैं कि अंगदान की जो प्रथा है वो प्राचीन काल से चली आ रही है। जी, अब लोग जागरूक हुए हैं। थोड़ा बताएं कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी अंगदान का जिक्र है। आपने बिल्कुल सही बात कही और बड़ी ही ऐसी बात कही जिसका कि धार्मिक रूप से और हमारी संस्कृति से बहुत बड़ा जुड़ाव है और वो बहुत बड़े उदाहरण रहे हैं हमारे महर्षि दधीची जी। ऐसा माना जाता है और ये प्रमाणिक तौर पे ग्रंथों में भी है कि एक बार देवों और असुरों में युद्ध हो गया। तब इस प्रकार की भविष्यवाणी की गई कि यदि कोई व्यक्ति जीवित रूप से अपने शरीर का दान करें, जिसका मतलब हुआ कि मृत्यु का जीते जी वरण करें, तब उनकी अस्थियों से ऐसा वज्र बनाया जा सकता है जिसको देवताओं के राजा इंद्र यदि इस्तेमाल करेंगे तो असुरों का संहार हो जाएगा। और उसके लिए महर्षि दधीची जी को चुना गया, क्योंकि वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो पूर्ण रूप से दानी थे, पूर्ण रूप से सब चीजों के ज्ञाता थे, और उन्होंने जीते जी जीवित रूप में गाय माता के माध्यम से अपने शरीर के सामने अपने प्राणों का त्याग करा। और आज भी दधीची का मंदिर बना हुआ है और हम मानव शरीर रचना विज्ञान तथा चिकित्सा विज्ञान दधीची जी को अपना आदर्श मानते हैं, जिसकी वजह से चिकित्सा विज्ञान में हम लोग नित नए शोध कर पाते हैं। तो चिकित्सा विज्ञान में कब और कहां से ये वर्णन आता है कि अंगदान किया जा सकता है और जीवित अवस्था में भी किया जा सकता है? हाँ, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत जो है वो एक बड़ी ही महीन रेखा है दो चीजों के बीच में, जिसको एक है अंगदान और एक है देहदान। तो पहले मैं थोड़ा सा समय देहदान के बारे में बताना चाहूंगा कि हम लोग देहदान को इस तरह से मानते हैं कि हम चाहते हैं कि, और ईश्वर भी सब लोगों पे कृपा करें कि सब लोग शतायु हों, निरोगी हों, सुखी हों। उसके बाद जब हमारा शरीर पूर्ण हो जाता है तो वो शरीर को हम अपनी अपनी धार्मिक रीति से या तो अग्नि के माध्यम से उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर देते हैं, या कुछ धर्म के हिसाब से उनको दफना दिया जाता है। तो देखा जाए तो वो शरीर मृत्यु के उपरांत किसी काम का नहीं रहा। परंतु यदि ऐसा व्यक्ति या ऐसा परिवार या ऐसे सज्जन या देवी जो मृत्यु होने से पहले ये तय कर लें कि हमें अपना शरीर किसी निकट मेडिकल कॉलेज को चिकित्सा विज्ञान और जो हमारे अनुसंधान है चिकित्सा शिक्षा के लिए हम दान करना चाहते हैं, तो ऐसे शरीर को, ऐसी चीजों को हम स्वैच्छिक देहदान कहते हैं। तो ऐसा स्वैच्छिक देहदान के लिए एम्स ऋषिकेश भी है और देहरादून में दधीची देहदान समिति भी है और अखिल भारतीय स्तर पर भी दधीची देहदान समिति दिल्ली में है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे लोगों के लिए बड़ा सिंपल सा एक प्रोफॉर्मा भराते हैं और वो लोग, ईश्वर करे वो शतायु हों, जब उनके परिवारजन, जब उनकी आयु पूर्ण हो जाती है, वो किसी भी कारण से हो, और यदि उनकी उस समय भी यह इच्छा हो कि हाँ ये देहदान चिकित्सा के लिए कर लिया जाए, तो हम लोगों से संपर्क करें। हम सारी व्यवस्था करते हैं और सम्मानित तरीके से उनके शरीर को मेडिकल कॉलेज में, एम्स में संवर्धित करते हैं दवाओं के माध्यम से, और उस शरीर को हम अपने एमबीबीएस के छात्र, सर्जरी के छात्र, पोस्ट ग्रेजुएट छात्र, उनके लिए हम कैडेवरिक वर्कशॉप्स और मेडिकल एजुकेशन के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। और हम आजीवन उनके लिए ऋणी हैं जिन लोगों ने ये स्वैच्छिक देहदान किया है। साथ में दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि यदि शरीर को धार्मिक रीति से जो भी है पालन करते हुए उन्होंने अपनी इच्छा से वो किया, तो उसको भी यहाँ पे सिंबॉलिक या सांकेतिक रूप में कर सकते हैं। उसके लिए दधीची देहदान समिति और हम लोग ये प्रयास करते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना देहदान का संकल्प लिया है, तो उन लोगों को हम लोग एक सिंबॉलिक रूप से उनका अंतिम क्रिया और पिंडदान इस प्रकार के धार्मिक रीति से कराते हैं, जिससे कि उनकी इच्छाओं और उनकी परंपरा का निर्वहन भी हो जाए। और इसका जो सबसे बड़ा लाभ उस परिवार को और उस देह को और उस शरीर को, या गीता में कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है, उस आत्मा को ये है कि वो जो उनसे पढ़ के चिकित्सक बनते हैं, वो चिकित्सक जितने लोगों को आजीवन इलाज करेंगे, उन सब के अच्छे फल और उनका अच्छा कार्य उन आत्माओं को और उस परिवार को समर्पित होता है। जी, ये तो आपने देहदान की बात की। जी, अब अंतर जानना चाहेंगे कि देहदान और अंगदान में अंतर क्या है? ये देहदान के बाद हम देखते हैं कि अंगदान को इस प्रकार से समझा जा सकता है कि हम रक्तदान करते हैं आमतौर पे, तो ये भी एक तरह का दान हो गया। परंतु जिसको हम अंगदान कहना चाह रहे हैं और आप कहना चाह रहे हैं, वो हो गया जैसे कि नेत्रदान
या बहुत सारे बीमारियों में जो गंभीर रूप से जूझ रहे हैं आज की तारीख में, जैसे कि हम कह सकते हैं कि किसी का हम सुनते हैं कि किडनी फेल हो गई है, उनको किडनी की आवश्यकता है, किसी का लीवर फेल हो गया है या ऐसी चीज। तो ऐसे में जो ये तो होगा जिनको की शरीर के अंग की आवश्यकता है, इनको हम रिसिपिएंट्स कहते हैं। तो ये रिसिपिएंट्स अपने निकटतम केंद्र में, जैसे कि अभी हमारी जो निदेशक महोदया हैं डॉक्टर मीनू सिंह जी, उनकी देखरेख में यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में और सर्जरी डिपार्टमेंट में अंगदान की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। तो इसमें क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति चाहिए या ऐसा शरीर चाहिए जो कि अपने शरीर का एक हिस्सा उस व्यक्ति को दे सके। तो इनको दो तरीके से हम समझ सकते हैं। एक तो लिविंग डोनर होते हैं, जैसे कि कोई रिश्तेदार हो और वो जीवित हैं और वो अपने शरीर का लीवर का थोड़ा हिस्सा या किडनी का थोड़ा हिस्सा, यदि वो स्वस्थ हैं और दोनों के ब्लड मैचिंग और बाकी एचएलए ग्रुप और काफी मैचिंग होती है, तो होता है। दूसरा इसके अलावा जो होता है, बड़ी ही वैसे तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ इस प्रकार। तो कई बार हमने अखबारों में पढ़ा है, आपने भी देखा होगा कि ऐसे एक्सीडेंट की मृत्यु में क्या होता है, एक कंडीशन आती है जिसको हम ब्रेन डेड बोलते हैं। यानी कि वो शरीर देखने में जीवित है परंतु उसका जो मस्तिष्क है वो निष्क्रिय हो चुका है। उसको चेक करने के लिए ईईजी किया जाता है, दूसरे टेस्ट किए जाते हैं। जब वो तय हो जाता है कि ब्रेन डेड तो है परंतु इस व्यक्ति का हार्ट और सर्कुलेशन अभी चालू है, तो इनको मशीनों के द्वारा और दवाओं के द्वारा इनका शरीर का सर्कुलेशन चला जाता है। यानी कि मन मस्तिष्क मृत हो गया परंतु शरीर के अंग अभी जीवित अवस्था में है। तो ऐसी अवस्था में ऐसे व्यक्ति जिनको हम ब्रेन डेड कहते हैं, यदि वो परिवार और उनके परिवारजन ये निर्णय लेते हैं कि यहाँ पे अंगदान होता है और अब ये क्योंकि इसके बाद इनकी मृत्यु तो अवश्यंभावी है कुछ समय बाद, तो ऐसे व्यक्ति के फिर डोनेशन को लिया जाता है। तब उनका कई बार एक व्यक्ति अपना हृदय भी, फेफड़े भी, किडनी भी, लीवर भी, आंतें भी और आंख भी और बोन मैरो भी और हड्डियां भी, बहुत सारी जीवित अवस्था में जो ये जिसको हम कैडेवरिक ब्रेन डेड बोल रहे हैं, के माध्यम से बहुत सारे लोगों का जीवन बचाया जा सकता है और बचाया भी गया है। डॉक्टर सिंह, हम एक बात जानना चाहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति नेत्रदान करना चाहता है, ये तो मृत्यु के पश्चात ही होगा जी, तो इसके लिए किस तरह से संकल्प लिया जाता है? और यदि हम अपने आसपास के क्षेत्रों की बात करें, उत्तराखंड में कहाँ पर नेत्रदान का संकल्प लिया जा सकता है और मृत्यु के पश्चात वो नेत्र जो है निकाला जा सकता है? अंधता हमारे देश में एक बहुत बड़ा अभिशाप है और इस पे हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो नेत्रदान के लिए जैसे मैंने आपसे बताया कि जो लोग देहदान करना चाहते हैं, वो देहदान करने के साथ हम लोगों को अपने आग्रह में ये भी बता दें कि देहदान के साथ हम नेत्रदान करेंगे। तो उसमें हमारी मेडिकल की आई डिपार्टमेंट की टीम इमीडिएटली मृत्यु के 6 घंटे के अंदर अंदर निश्चित रूप से वहां पहुंचती है और वहां से उनका कॉर्निया ले लेती है और वो आई बैंक में रख लिया जाता है और जो भी व्यक्ति उसके आवश्यकता उनको होती है उनको कॉर्निया लगा दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि एम्स ऋषिकेश में जो आई डोनेशन आई बैंक वाला कार्यक्रम चलता है देहदान के साथ, उसने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है और लगभग 500 से अधिक लोगों को अभी तक के अल्प समय में ईश्वर की कृपा से उनको नेत्र ज्योति प्रदान की गई है। डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह, हम एक बात और जानना चाहते हैं आपसे कि क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो देहदान नहीं कर सकते, किसी गंभीर रोग से पीड़ित हैं? अगर ऐसा है तो वो कौन सी बीमारियां हैं? देखिए, आमतौर से तो देहदान में करने में, स्वैच्छिक देहदान करने में कोई भी कठिनाई नहीं है। किसी भी आयु का आपको आश्चर्य होगा जान के कि यदि हम लोग मेडिकल एजुकेशन के हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो हम लोग इवन जो एबॉर्शन में जो डेथ होती है, हम उन फीटसेस को, उन बच्चों को भी स्वीकार करते हैं, जिससे कि हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उनमें किस कारण से ऐसा हुआ होगा। तो यानी कि जन्म लेने से पहले, जन्म लेने से और जन्म लेने से मृत्यु होने तक किसी भी एज में कोई भी हम बॉडी डोनेशन को, डेथ को स्वीकार करते हैं। एक बात। नंबर 2 ये है कि थोड़ा सा केवल बर्न्स के केसेस में, जिसमें कि किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु आग लगने से हुई, तो उसमें क्योंकि बॉडी डिनेचर्ड हो जाती है और अनुसंधान और शिक्षा के काम की नहीं रहती, तथा इसके अलावा एक थोड़ा सा हम लोग प्रयास करते हैं कि बॉडी HIV पॉजिटिव ना हो। इसके अलावा हम कोरोना के समय में थोड़ा कोरोना संक्रमित बॉडी की समस्या रही थी, परंतु जिन लोगों को कोरोना टेस्ट नेगेटिव था उन शरीरों को हमने स्वीकार किया। तो HIV यानी एड्स से पॉजिटिव और जला हुआ शरीर, इसके अलावा किसी भी बीमारी से यदि वो ग्रसित थे तो इसको हमें कोई तकलीफ नहीं है, वो कोई ऐसा कारण नहीं है,
तो यानी हम मूल रूप से समझें तो जो व्यक्ति HIV पॉजिटिव हो या बर्न का केस हो, इन दो को छोड़ के कोई भी व्यक्ति अपना देहदान कर सकते हैं और वो देहदान पूर्ण रूप से स्वीकार है। देहदान का संकल्प कहाँ लिया जा सकता है और इसकी अर्हताएं या एलिजिबिलिटी क्या है? हाँ, इसके लिए एम्स में कभी भी शरीर रचना विभाग में आ सकते हैं, या मैं अपना फोन नंबर आपको आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि इस फोन नंबर पे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, SMS भी कर देंगे तो मैं वापस उनसे बात करूंगा। नाम मेरा है डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह और फोन नंबर है 839 मैं दोबारा रिपीट करता हूँ हिंदी में 839 इंग्लिश में 8003996 पुनः मैं एक बार रिपीट करता हूँ 8003996 साथ में जो लोग मेल पे ईमेल पे मेल आईडी पे भेजना चाहें अपना संकल्प पत्र या अपनी जिज्ञासा, उनको हम डिटेल उस पर बता देंगे। ANA@AIMSRISHIKESH.edu.in यानी दूसरे शब्दों में ANA@AIMSRISHIKESH.edu.in ये सभी स्मॉल लेटर्स में है, तो इस पे भी वो भेजें तो करें। संकल्प भरने के लिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। कोई दस्तावेज जिनकी आवश्यकता होती है? हाँ, दस्तावेज के नाम पे हम लोगों को उनकी पहचान पत्र, फोटो ID और एक 10 रुपए का शपथ पत्र जो बड़ा सिंपल है कि मैं अपना शरीर मृत्यु उपरांत एम्स ऋषिकेश को, ये सब हमारे यहाँ टाइप मिल जाता है, को कराना, और उसमें 2 गवाह जो परिवार के हो सकते हैं या परिवार के बाहर हो सकते हैं। परंतु मैं यहाँ पे एक बात आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो लोग देहदान का संकल्प ले रहे हैं वो इस बात को लेकर चिंतित ना हो कि हमने कोई एफिडेविट भर दिया है तो हम इसके लिए पूर्ण रूप से बाध्य हो गए। हम आपकी इच्छा का अंतिम समय में सम्मान करें कि यदि किसी वजह से आज आपने प्रण ले लिया, संकल्प ले लिया, परंतु मृत्यु के समय में परिवार की वजह से, किसी वजह से आपकी इच्छा है कि हम उसको नहीं देना चाहते देहदान, आप किसी और जगह देना चाहते हैं या इसको नहीं लेना चाहते, तो हम उसमें कोई भी कार्यवाही या कुछ वो नहीं करते। तो आपकी तरफ से जब कोई आपके रिश्तेदारों के, आपके नियर डियर की तरफ से जब कोई फोन आएगा कि डॉक्टर साहब एम्स में इस प्रकार से हमने संकल्प पत्र भरा था और उनकी आयु पूरी हो गई है, तब हम अपनी आपकी सुविधा के हिसाब से तत्काल कार्यवाही करेंगे और आपके शरीर को वहां से ससम्मान पूरे निष्ठा के साथ एम्स में शरीर रचना विभाग में लाने के भरसक प्रयास करेंगे आपकी सहमति के हिसाब से। कितने समय तक आपको सूचित किया जा सकता है और फिर आपका विभाग कार्रवाई करेगा? जी, जैसे ही हमें प्रथम सूचना मिलती है हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे जो व्यक्ति यदि देहरादून या आसपास हमारे 40-50 किलोमीटर की पेरिफेरी में हो तो हम दिन हो या रात हो इस कार्य के लिए हमेशा उपलब्ध है, नंबर 1। तो नंबर 2, यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से होता है तो हम कोशिश करते हैं कि शरीर हमें मृत्यु के अंदर 1-2 घंटे में बता दिया जाए, तो उसका जो विशेष लाभ है वो है कि हम उनको साथ में नेत्रदान करा लेते हैं, जो कि 6 घंटे के अंदर नेत्रदान हो जाता है। तो यदि हमें जल्दी सूचना मिल जाती है तो हमें देहदान स्वीकार हो जाता है, और यदि थोड़ा देर से सूचना मिलती है तो हम मात्र देहदान ले पाते हैं, फिर नेत्रदान नहीं हो पाता क्योंकि उस समय आंखों के कोर्निया वगैरह को नुकसान पहुंच जाता है। तो परिवार वालों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए अगर देहदान किया जाना है? जी, यदि आपकी जो बात है वो सब लोगों के लिए बड़ी ही जागरूकता करने वाली बात है कि जैसे ही कोई किन्हीं की मृत्यु हो तो यदि हम कोशिश करें, यदि सर्दी का मौसम है तब तो इतनी परेशानी नहीं है क्योंकि अपने उत्तराखंड वगैरह में थोड़ा वैसे भी टेम्परेचर काफी ठंडा रहता है, परंतु यदि मार्च अप्रैल से लेके जुलाई अगस्त तक का समय हो तो एक तो जल्दी हमें सूचना दें। नंबर 2, ऐसे में उनकी आंखें निश्चित रूप से बंद कर दें बिल्कुल, और उनकी आंखों पे एक गीला कपड़ा रख दें जिससे कि उनकी आंखें बंद हो परंतु उसका टेम्परेचर कोर्निया का ठीक रहे। शरीर को संभवतः हो सके तो किसी बर्फ की सिल्ली पे रख दें, यदि ये संभव ना हो तो उनके दोनों तरफ बर्फ लगा के उनको चादर से अच्छी तरह से ढक दें। कोशिश ये करें कि उनके मृत शरीर के पास पंखा वगैरह ना चलाया जाए जिससे कि उनका कोर्निया ना सूखे। तो ये चीजें ध्यान रखी जाएं तो इससे उनका देहदान भी फलीभूत होगा और नेत्रदान के माध्यम से। और दूसरी बात यह है कि एक व्यक्ति जब नेत्रदान करता है तो एक व्यक्ति को ही रोशनी नहीं देता, वो लगभग 4 या 4 से अधिक लोगों को रोशनी दे सकता है, नेत्र ज्योति दे सकता है। डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह, हम जानना चाहेंगे, चूंकि आप इस कार्य से सीधे सीधे जुड़े हैं, कि चिकित्सा विज्ञानियों को देहदान से किस प्रकार से लाभ पहुंच रहा है और ये आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारी जो पीढ़ी आएगी उसके लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकता है यदि शोध और चिकित्सा की बात करें? आपका जो जिज्ञासा है वो बहुत ही अतुलनीय है
क्योंकि लोगों को मात्र ये लगता है कि एक शरीर का हम लोग क्या करते हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि जो मानव शरीर है इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं। जैसे ऐसे इसको साधारण भाषा में समझिए कि हम चिकित्सक बनना चाह रहे हैं तो हमें मानव शरीर पर ही शोध करना होगा, मानव शरीर की संरचना एनाटॉमी समझनी होगी। तो ये तभी संभव है जबकि हम वर्चुअल डिसेक्शन दूसरे काम कर सकते हैं। तो उनकी जो महत्ता है वो इतनी ज्यादा है कि भारत में अब जब मेडिकल कॉलेज, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें लगातार मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, चिकित्सा की आवश्यकता है, तो हमारे पास जैसे जैसे मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं तो हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए, उस शरीर की संरचना समझाने के लिए मानव शरीर की आवश्यकता है। तो ऐसे देहदानियों से मानव शरीर से हम नॉर्मल एनाटॉमी और सर्जिकल एनाटॉमी तथा इसके बाद आपने सुना होगा कि हम हार्ट में आजकल रेडियल आर्टरी के थ्रू अंदर जो है कोरोनरी स्टेंटिंग कर देते हैं, तो ब्रेन के अंदर कर देते हैं। ये सब चीज करने के लिए हमें उस देह की आवश्यकता होती है, यानी सर्जिकल एडवांसमेंट ट्रेनिंग की भी। तो ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कि हमारा आप बात कर रहे हैं और हमारी जो प्राण वायु है, उसी तरह से ये मानव देह मेडिकल एजुकेशन के लिए प्राण वायु है। जब हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रेरणा के स्रोत बने इस क्षेत्र में, खास तौर से कुछ सेलिब्रिटीज हैं, राजनेता हैं, क्या उनका नाम आप लेना चाहेंगे? जी, इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, जैसे हमारे ज्योति शंकर बसु साहब थे, अभी चर्चा में एक जोशी साहब थे, जो शिखर जोशी जी, वो तत्कालिक उदाहरण है। इसके अलावा हमारे मेडिकल एजुकेशन में ही हमारे बहुत सारे चिकित्सक और एचओडी रहे हैं जिन्होंने अपना शरीर अपने ही मेडिकल कॉलेजेस में दान किया और उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि ये नाम पब्लिक को ना बताए जाए, तो उनकी इच्छा का हम सम्मान करते हैं। परंतु बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नेत्रदान के लिए, देहदान के लिए बड़ा प्रण किया और हमारे यहाँ जो शरीर आते हैं, सेलिब्रिटी की वजह से थोड़ा सा इनको चीजों को बढ़ावा मिल जाता है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। परंतु ये भी मानना चाहिए कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा गुप्त दान देहदान के रूप में किया है जिससे कि मेडिकल चिकित्सा शिक्षा भारत देश की विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ये उतना बढ़ नहीं पाया जिस गति से बढ़ना चाहिए था देहदान और अंगदान, जबकि और छोटे देशों में इस प्रवृत्ति को बहुत बढ़ावा मिला है, लोग आगे भी आ रहे हैं। तो क्या कुछ मिथक हैं, कुछ धार्मिक मान्यताएं हमारी जिस कारण हम उस गति को प्राप्त नहीं कर पाए? जी, आपका जो प्रश्न है वो पूर्ण रूप से स्वयं में उत्तर भी है और ये देखा गया है कि हमारे देश में वास्तव में श्रीलंका का यदि उदाहरण लिया जाए तो श्रीलंका में आई डोनेशन इतना ज्यादा है कि वहाँ पे कोई भी व्यक्ति अंध नहीं है। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा धार्मिक, हिंदू धर्म में भी और दूसरे धर्मों में भी थोड़ी सी भ्रांतियां हैं, परंतु मुझे बड़े प्रसन्नता के साथ ये कहना पड़ रहा है कि दूसरे ऐसी भ्रांतियों का बहुत सारे हमारे जो धार्मिक गुरु हैं उन्होंने आके इसमें कदम उठाए हैं, बड़े कदम लिए हैं, जागरूकता हुई है और उसमें से कुछ हमारे हरिद्वार के ही साधु संत हैं, साधु समाज है, जिन्होंने इस मामले में बढ़ चढ़ के लिया। अब उसमें थोड़ा सा हम लोग भी ये कोशिश करते हैं कि उन धार्मिक रूढ़ियों को, भ्रांतियों को थोड़ा सा धार्मिक गुरुओं के माध्यम से समाप्त किया जाए। और साथ में दूसरी बात क्या है, जैसे जैसे हमारी एजुकेशन, जैसे जैसे हमारी शिक्षा, और जो व्यक्ति अस्पताल में एक बार किसी न किसी रूप से भर्ती हो जाता है, जैसे यदि किसी को कभी ब्लड की जरूरत पड़ती है तो वो समझ जाता है कि ब्लड डोनेशन कितना जरूरी है जीवन बचाने के लिए। जब कोई व्यक्ति अंध होता है या उसकी वजह से किसी उनके परिवार को पता होता है इसकी वजह से हमें नेत्र ज्योति मिली, तो ये बढ़ता है। तो इसी प्रकार से निश्चित रूप से दधीची देहदान समिति इसमें काफी बढ़ चढ़कर कार्य कर रही है। हमारे हरिद्वार से काफी सारे धार्मिक गुरु हैं, उनका हम सम्मान करते हैं कि उन्होंने इस मामले में बढ़ चढ़कर ये समझाया है कि शास्त्रों में भी वर्णित है कि आत्मा अजर अमर है, आपको तो जीवन ही दान के लिए मिला था, न जीवन आपने पाया था, न जीवन आप दे रहे हैं। जीवन ईश्वर ने दिया था, ईश्वर उसको ले रहा है, परंतु यदि आपके जीवन देने से चिकित्सा शिक्षा का बढ़ोतरी होती है और किसी व्यक्ति को कोई दान के स्वरूप में आंखें, अंग या वो मिलता है तो ईश्वर आपको और ज्यादा अपने नजदीक बुलाते हैं। हमें लगता है शायद वो जीवन की परिणति और मोक्ष की प्राप्ति। अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? मैं सबसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने अपना फोन नंबर भी दिया है, ईमेल भी दिया है, उस पर जरूर संपर्क करें और इस देहदान और अंगदान की चीजों को समझ के इस पे सामयिक चर्चा भी करें। इनमें यदि आपको कोई मेरे से बात करनी हो तो मुझसे निश्चित रूप से भी बात कर सकते हैं, तथा मन की भ्रांतियों को तोड़ते हुए समाज हित में, देश हित में अंगदान और देहदान करने के संकल्प को बढ़ाएं और इसमें जो आपके भी प्रयास हैं उनको फलीभूत करने में अपना योगदान निश्चित रूप से दें। डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने अंगदान क्यों है जरूरी और देहदान किस प्रकार समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आपने की। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।